Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। आज की रीडिंग अगस्त 2023 के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं। कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। एक कार्ड और निकालूंगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। एक्वेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह एक्ट करने वाले हैं। अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। ज़िंदगी का कोई ऐसा मोड़ आने वाला है इस मंथ में कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहने वाला है। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक होगा, लोग आपके साथ कनेक्ट करने के लिए इच्छुक होंगे और आप रेस्टलेस होंगे। आपको हर एक चीज़ अपनी लाइफ के अंदर ट्राई करने का मन होगा। कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं जहां पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को ज़रूर ट्रस्ट कीजिएगा, फोकस रहिएगा और अपने पैशन को बरकरार रखिएगा। ये महीना वैसे भी आपके लिए लाइफ चेंजिंग मंथ रहने वाला है। आपको ऑलमोस्ट आपके लाइफ के हर एक स्पेयर में सक्सेस मिलेगी। आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपको हर एक चीज़ में फ्रीडम महसूस होगी। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप रिस्ट्रिक्टेड महसूस नहीं करेंगे। फ्रीडम की एनर्जीज़ के साथ आप वो काम कर पाएंगे। आपको खुद पर प्राउड होगा कि आपने ये सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। तो अचीवमेंट्स को लेकर प्राउड की एनर्जीज़ भी रहने वाली हैं। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी लाइफ के खुद शिल्पकार हैं। आप अपनी लाइफ को वैसा फ्रेम कर सकते हैं जिस तरह से आप करना चाहते हैं। आपके सपने साकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप खुद ब खुद निकाल पाएंगे। आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि सपने देखना ज़रूरी है, पूरा करने में यूनिवर्स आपकी मदद ज़रूर करते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास हो तो आपके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ माइंडसेट आपका रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में अपनी लाइफ के लिए नेक्स्ट स्टेप्स लेते रहिएगा। ठीक है, आपको इस महीने में कुछ बोल्ड चॉइसेस बनानी होंगी, कुछ एम्बिशियस चॉइसेस बनानी होंगी। इस मंथ में आप पार्टनरशिप की एनर्जीज में एंटर कर सकते हैं।
मतलब ये पार्टनरशिप सिर्फ रिलेशनशिप की टर्म्स में मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन उस पर्सन के साथ कीजिएगा जिस पर्सन के ड्रीम्स आपके जैसे हो, जिसका विजन आपके जैसा हो। इस मंथ में आप अपने प्लान्स को एक्सपांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते रहिएगा, पारदर्शिता रखिएगा, फ्यूचर को दिमाग में रख के ही कोई भी फैसले बनाइएगा। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। इस मंथ में आपका जो लॉजिक है या आपका ऑर्गेनाइज करने का तरीका चीज़ों को, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। तो लॉजिकली आगे की ओर मूव कीजिएगा। आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको चार्ज लेना है, आपको अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल अदा करना है। इस मंथ में डिसिप्लिन रहिएगा और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको लॉजिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में आपकी लाइफ की कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है, और उसकी वजह से आपकी जो भी सैडनेस है उससे आप बाहर निकल पाएंगे। आपकी जो ये सिचुएशन ख़त्म होगी, इस पर भी जो आपका रिएक्शन होगा वो बहुत ही डिप्लोमेटिक सा रिएक्शन होगा। आप कहीं खुश भी होंगे, कहीं पर थोड़े से दुखी भी होंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नई हैप्पीनेस के लिए, आपको उसे ग्रैब करना है। जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसे ख़त्म होने दीजिएगा। इस महीने में कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों से उतरती हुई नज़र आ रही है। इस महीने में अगर आप अपनी किसी एडिक्शन पर काम करें तो उस एडिक्शन की एनर्जी को ओवरकम कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में जो चीज़ें एंड हो रही हैं ना उन्हें ख़त्म होने दीजिएगा। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर स्फीयर में विक्ट्री मिलेगी। कुछ अच्छी चॉइसेस बनाएंगे आप, जिसकी वजह से लोग आपकी सराहना करेंगे। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपके अपनों का साथ इस मंथ में आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इस महीने में आपके हार्डवर्क का आपको मीठा फल ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी आपकी लाइफ में, उन प्रायोरिटीज़ को आप एक साथ बैलेंस कर पाएंगे। अपनी डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आपको आगे की ओर बढ़ना है। एक वॉरियर की तरह अपनी लाइफ में फाइट करते हुए आगे की तरफ को बढ़ना है। लोग अचंभित होंगे कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आ पाए हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको कोई इमोशनल प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहेंगे, आप इंट्रोस्पेक्टिव भी रहेंगे। कोई पर्सन क्या करने की कोशिश कर रहा है उसको भी आप जानेंगे। थोड़े से फिकल माइंडेड भी आप रहेंगे। अगर कोई इमोशनली आपसे बात करेगा तो उसके इमोशंस के बहाव में आप आ जाएंगे। इस महीने में आप अपनी लाइफ में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कुछ आपको ऐसी न्यूज़ भी इस महीने में मिलेगी जिससे कि आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर इस मंथ में फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये है आपकी जनरल एनर्जीज एक्वेरियस पीपल। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होगी। अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं ये अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल। तो यहाँ पर पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। इस मंथ में सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्टेट में है। ये महीना आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके पार्टनर को लेकर आपके अंदर जितनी भी गलतफहमियां हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। इस मंथ की स्टार्टिंग में ही आपको इंट्यूटिवली एक फीलिंग आएगी कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको एक काउंसलिंग लेनी चाहिए। किसी ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट करेंगे जो आपको आपके इस रिलेशनशिप की सच्चाई बताएगा।
उस पर्सन से आपको ये चीज़ पता लगेगी कि ये जो आप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, इसका कारण क्या है। आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे थे, इस चीज़ का एहसास आपको इस महीने में डेफिनेटली होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप हर एक चीज़ के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे थे, आप अपने पार्टनर को सेल्फिश समझ रहे थे, लेकिन बात कुछ और ही है। वो पर्सन आपको एडवाइस देगा कि आपको ये गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, डिटर्मिनेशन से इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़िएगा। एक चीज़ मैं और भी आपको बताती हूँ, जिस पर्सन से आप काउंसलिंग लेंगे ना, वो पर्सन आपके सामने दो ऑप्शन रखेगा। या तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए, या आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। जो लोग उस पर्सन की एडवाइस मानेंगे कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, उनका रिलेशनशिप इस मंथ में ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। वो पर्सन आपको गाइडेंस में जो चीज़ बताएगा करने के लिए, वो चीज़ कीजिएगा, और ये समझकर कीजिएगा ये रिश्ता आपका अपना है। आपके पार्टनर कोई पराये पर्सन नहीं है, वो आप ही के पर्सन है। ठीक है, तो अपने पार्टनर को आप प्राथमिकता देते हुए अपने इस रिश्ते पर एक चांस ज़रूर लीजिएगा। ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है ना, ये डिस्टेंस क्रिएट होना बंद हो जाएगा और आपके पार्टनर आपकी तरफ को आएंगे। आपके पार्टनर आपके लिए प्रपोजल लेकर आएंगे अगर आप इस पर्सन की गाइडेंस को सुनते हैं तो, और इसी मंथ में ये चेंज आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है हम छोटी सी चीज़ को कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं, सामने वाले पर्सन की गाइडेंस से हम उस चीज़ को समझ पाते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ के डिसीजंस बना लेते हैं और हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाता है। ठीक है, इस महीने में आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा सप्रेस करके प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना होगा। आपको ही इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपका रिलेशनशिप 100% सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है उन लोगों के लिए एनर्जीज जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट स्टेट में हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट की स्थिति में है। इस महीने में वक्त का बदलाव होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पार्टनर ना आपसे दूर जा रहे हैं। आपके पार्टनर से आप कोई भी बात शेयर करते हैं या उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हैं। आपको ऐसा फील होगा। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। जब ऐसे विचार आपके मन में आने शुरू हो जाए ना, तो अपने रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश किसी और पर्सन से कीजिएगा, क्योंकि ये जो वहम है ना आपका, ये आपके पर्सन दूर नहीं कर पाएंगे। किसी न्यूट्रल पर्सन से इस रिलेशनशिप पर गाइडेंस ले लीजिएगा। वो पर्सन आपको बताएंगे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए या अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, और आपको उस पर्सन पर यकीन करना होगा। अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के लिए सप्रेस मत कीजिएगा। अपने पार्टनर का इस टाइम पर साथ दीजिएगा। वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं, वो आपको कोई धोखा नहीं देने वाले हैं। ये आपका परसेप्शन अपने पार्टनर को लेकर बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर किसी को अपनी लाइफ में इंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। उन्हें इतना वक्त दीजिए। अपने केयरिंग नेचर उनकी तरफ को रखिए, उनसे दूर होने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका ये रिलेशनशिप स्मूथ हो जाएगा और कम से कम 15 दिन अगस्त के ऐसे ही रहेंगे जब आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर कुछ नेगेटिव विचार आते रहेंगे। उस टाइम पर कोई भी हेस्टी डिसीजन मत बनाइएगा, नहीं तो आप अपने रिलेशनशिप को खुद अपने हाथों से ख़राब कर लेंगे। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट की स्थिति में है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपको अगर मैरिज की जल्दी है या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके लिए प्रपोजल आए, तो आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, तभी लव लाइफ में कुछ चीज़ें आगे की ओर बढ़ेंगी, तभी आपकी तरफ रिश्ता आएगा। नहीं तो आप ये बार बार विटनेस करेंगे इस मंथ में भी, जो भी रिश्ते आपकी तरफ को आ रहे हैं वो रिश्ते अपने आप ही कहीं ना कहीं बन नहीं पाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, अभी आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, सामने वाला पर्सन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं तो बार बार फेस करनी पड़ेगी।
आप अगर इन बातों पर यकीन नहीं भी करते हैं तब भी किसी के पास अपनी कोई जन्म पत्री लेकर जाइएगा या अपने एनर्जी चेक लीजिएगा, ताकि वो पर्सन आपको बता पाए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये जो आपके इमोशनल टर्मोइल का फेज़ है, ये कोई पर्सन काउंसलिंग से ही ठीक कर पाएगा, वो आपको गाइडेंस दे पाएगा। ठीक है, अरेंज मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है इस मंथ में, तो आप किसी से काउंसलिंग ज़रूर लीजिएगा। और जो पर्सन जिसके साथ आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, उसका जो ज़ोडिक साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ओके, सो आई होप जो लोग सिंगल हैं आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। अगस्त का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। ये अगस्त का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं ये अगस्त का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में अगर करियर को लेकर अभी भी आप किसी चीज़ में टेंशन में हैं या किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं है, तो श्योर हो जाइए। ये महीना आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने काम के प्रति जनरस रहिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाइएगा और मन लगाकर काम कीजिएगा। आपको आपके करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इस मंथ में अपने करियर में मिलने वाली है वो है इमोशनल सेटिस्फेक्शन। कई लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि मैम इमोशनल सेटिस्फेक्शन से हमारे करियर का क्या लेना देना है। जब आप मन लगाकर काम ही नहीं कर पाएंगे तो करियर डाउनफॉल की तरफ को ही बढ़ेगा ना। इस महीने में जहाँ पर भी आप काम करेंगे आपका काम में मन लगेगा, आप अपना 100% देंगे, सामने से आपको उस तरह का रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। इस मंथ में आप अपनी लग्जरीज पर पैसा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपको अपने करियर में देखने के लिए मिलेगी। अपने काम के प्रति आप लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। एप्रीहेंशन की एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिएगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ी डिटेल प्लानिंग कर लीजिएगा। सामने से कोई ऐसा प्रपोजल भी आपको मिल सकता है जिससे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है। अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं इस महीने में कर सकते हैं, प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं। ट्रांसफ़र अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके चांसेस 60-40 के हैं, 60% हो सकती है, 40% नहीं भी होगी। ठीक है, इस मंथ में पास्ट में आपके करियर में क्या कुछ हुआ है उस चीज़ पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। पास्ट में अगर बिजनेस में कहीं लॉस हो गया था वहाँ से सीख लेनी है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और अगर आपको जॉब छोड़ने का मौका मिल रहा है और कहीं जगह नई जगह पर स्विच करने का मौका मिल रहा है तो नई जगह पर स्विच कर लीजिए, क्योंकि उससे आप ब्राइटनेस की और ही बढ़ेंगे। इस मंथ में कोई पास से पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है जो आपके करियर के लिए बहुत अच्छी आपको एडवाइस दे सकता है, या आपका कोई सपना है बहुत पहले से जो आप अपने करियर में पूरा करना चाह रहे हैं, उसको पूरा करने का मौका आपको मिलेगा। इस महीने में करियर में सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, फोकस। फोकस रखिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस ले लीजिएगा। जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को अपने अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिकली कहिएगा कि आप क्या फील करते हैं अपने करियर को लेकर। हर एक चीज़ में पारदर्शिता रखिएगा, बड़े पैमाने पर चीज़ों को देखकर फैसला लीजिएगा, अपनी विजन को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। और अगर कोई पीठ पीछे आपकी बात कर रहा है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि क्रिटिसाइज आपको कोई पर्सन इसी वजह से कर रहा है क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी ना कर रहे होते तो कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। कोई पर्सन आपके पीठ के पीछे बात को क्या करेगा,
जब आप कुछ कर ही नहीं रहे होंगे तो सामने वाला पर्सन कोई बात करेगा ही नहीं। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट के फेस में हैं, जो दूसरा पर्सन आपकी पीठ के पीछे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेट इट बी, ठीक है। आपके करियर को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर जो भी आपका ड्रीम है वो इस मंथ में पूरा होने वाला है, जिससे आपको पर्सनल ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगी और प्रोफेशनल ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगी। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में हेल्थ को बैलेंस में रखने का मौका आपको मिलने वाला है। आप स्टार्टिंग में ऐसा महसूस करेंगे कि आप इतना टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की, लेकिन नहीं हो पा रही है। बट इस मंथ में आपको इस चीज़ की क्लैरिटी भी होगी कि आपके चीज़ों को ठीक करने के तरीके में ही कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जो इल्यूजन की वजह से आप फंसे हुए हैं, उस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे। इस महीने में अपनी हेल्थ के ऊपर आप पैसा लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बट इन अ हेल्दी वे, ठीक है। आप अपनी अच्छी डाइट ले सकते हैं या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हैं या योगा कोर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती हैं, उस चीज़ पर आप पैसा स्पेंड करेंगे और वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होगा। इस मंथ में आपको मौका मिलेगा कोई बहुत लंबी बीमारी से बाहर निकलने का भी, ठीक है। और इस मंथ में अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत कीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे ना कि आप स्वस्थ हो गए हैं और अब आपको आपकी दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए, तो ये चीज़ भी मत कीजिएगा, उससे आपकी हेल्थ फिर दोबारा डिटेरियोरेट हो सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ के रिगार्ड में एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल, क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? तो पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप जहां चाहते हैं इन्वेस्ट करना, वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको अपने सोच समझ से इन्वेस्टमेंट करनी है। हो सकता है कि सामने से कोई पर्सन आपको ये कहे कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको फायदा होगा। उस पर्सन की बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि वो पर्सन आपको सही गाइडेंस देने वाला है, ठीक है। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा फायदा होगा इस टाइम पर इन्वेस्ट करके। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अगर कोई एफडी खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आपकी लैंड के लिए इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इस महीने में अगर आप ड्रीम हाउस अपना बनाना चाहते हैं डेफिनेटली बना सकते हैं। फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, घर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, शॉप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, गैराज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको अपने घर से दूर खरीदनी है। मतलब अगर आपका घर किसी पर्टिकुलर सिटी में है तो दूसरी सिटी में ये सारी चीज़ें खरीदिएगा, या दूसरे एरिया में डिस्टेंस होना चाहिए आपके घर और इस प्रॉपर्टी के बीच में, ठीक है। तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बहुत पास में ही कोई चीज़ ले लेंगे उतना आपको फ़ायदा कम होगा, ठीक है। तो इस बात का सिर्फ एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं एक्वेरियस पीपल, आपके लिए अगस्त का महीना किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ फायर का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, अगर आपको अपनी पढ़ाई पर जो भी आपने पढ़ा है या अभी तक जो आप तैयारी करते आए हैं उस पर कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट नहीं करने वाली हैं। अगर कोई पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, तो उस पर्सन की बात को सुन लीजिए। आपने पास्ट में भी शायद ये एग्ज़ाम दिया होगा कॉम्पिटिटिव्स के लिए और वो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ होगा, वहाँ पर आपने क्या गलती की थी उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इस महीने में वही लोग एग्ज़ाम दें जो अपनी पढ़ाई को लेकर 100% श्योर हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ में आकर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, नहीं तो ये चांस भी आप गवा बैठेंगे। जो लोग कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्ट जॉब लग सकती है या प्रमोशनल एग्ज़ाम है, आपका वो एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। और अगर आप बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये आपकी पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी या फिर आपकी प्रमोशन हो जाएगी। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान आपको भी रखने की ज़रूरत है कि अपनी ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं, चाहे कोई आप फाइनेंशियल टर्म्स में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूरे डिसिप्लिन से पढ़ाई कीजिएगा। आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कितना सिलेबस आपको एक टाइम पर कवर करना है, कितना पार्ट आपको दूसरे टाइम पर कवर करना है, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लास्ट डेज में आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उससे क्लियर नहीं होगा एग्ज़ाम। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी एक्वेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर व्हाइट ईगल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डायना फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज श्री राधा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। ओके, तो इस पूरे मंथ में बहुत सारा कुछ करने के लिए आपके लिए निकल कर आया है। सबसे पहले तो ये मंथ आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए आ रहा है जहाँ पर आप अपने पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। इस मंथ में आप अपनी लाइनेज को कनेक्ट कीजिएगा। जो भी अमावस आएगी अगस्त के महीने में, यानी कि नो मून या फिर न्यू मून, उस टाइम पर आपको आपके पितरों के नाम का दान करना है। कपड़े दान कर सकते हैं आप, अनाज का दान कर सकते हैं और ऊपर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा। जब भी आप दक्षिणा रखेंगे तो आपको 1 रुपये का सिक्का नहीं लगाना है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ रखना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ ही रखेंगे, 101 नहीं रखेंगे। ठीक है, इससे आप अपनी लाइनेज से कनेक्ट करेंगे और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको इस महीने में मिलेगा। इस मंथ में आपकी इंटेंशन बिल्कुल फोकस्ड होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अपने गोल्स को हाई रखिएगा, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। बस फोकस से आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। द नेक्स्ट इज श्री राधा का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपने अंदर खोया हुआ हिस्सा ढूंढना है। अपनी लाइफ के स्ट्रगल टाइम पर आपने अपना इमोशनल पार्ट खो दिया है। अब आपको अपनी सोल से कनेक्ट करना है और उस इमोशनल पार्ट को रीडिस्कवर करना है।
तभी आपको अपनी लाइफ के अंदर कंप्लीशन का भाव एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपको आपकी सोल के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। ठीक है, यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है और एक फेज खत्म हो रहा है। हर अंत के साथ एक आरंभ जुड़ा हुआ होता है, और जब ये फेज आता है ना ट्रांजिशन वाला, उस टाइम पर बहुत सारे इल्यूजन की एनर्जीज रिलीज होती हैं, जो भ्रम है वो टूट जाता है। तो इस मंथ में जो भी चीज़ें आपके सामने आए उन्हें एक्सेप्ट करना है और वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस के उपाय को फॉलो करना है। ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, ये आपके लिए मोड ऑफ एक्शन है कि आप सेफ हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने रखिएगा और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर चमत्कार किस तरह से होते हैं। चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर डिवोशन का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस उन्हीं की तरफ से मिलेगी और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और थर्सडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। वेडनेसडे और थर्सडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो आइए जानते हैं इस महीने में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। एक्वेरियस पीपल, पहला कार्ड है यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मिरेकल्स का कार्ड है। दोबारा से ये कार्ड निकल कर आया है और उस टाइम पर भी मैंने आपको यही बात कही थी मोड ऑफ एक्शन पे, कि डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है एंजल से। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर कोई भी समस्या है इस मंथ में, तो उस प्रॉब्लम के बीच में इंक्लूड हो के खुद को बीच, अगर आपकी कोई भी समस्या है इस मंथ में, तो आपको उस प्रॉब्लम के अंदर जाकर उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चीज़ों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा। जितनी बड़ी पिक्चर आप देख पाएंगे उतना ही अच्छा सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे। आप इस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह का सॉल्यूशन आप किसी और को बताएं, अगर कोई और पर्सन इस तरह की प्रॉब्लम में हो तो। अपने लाइफ की जर्नी को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, कंट्रोल को रिलीज़ कीजिएगा। इस मंथ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो इस वजह से एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में रहिएगा, नए तरीक़ों को एक्सेप्ट कीजिएगा। आपकी लाइफ में ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग डिवाइन आपको देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ अब अबंडेंस की एनर्जीज़ की ओर बढ़ रही है। अब आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस ही अबंडेंस होगी और मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर होंगे। जो कुछ अच्छा आप अपने लिए सोच सकते हैं वो सोच लीजिएगा, वो मिरेकल के फॉर्म में आपकी लाइफ में ज़रूर ऐड होगा। ठीक है, और जो आपकी बहुत लंबे टाइम से चाहत है ना, वो आपकी चाहत ज़रूर पूरी होगी इस मंथ में। सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जोनी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी
रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।